हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम दो वेक्टर लेते हैं ए और बी, और दोनों एक एंगल थीटा पर झुका हुआ है। तो दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका जो होता है सो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मतलब वेक्टर का जो हम गुना करते हैं वो दो तरह से, इसका वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर दो वेक्टर का, अगर एक वेक्टर हम लिए ए, दूसरा वेक्टर लिए बी, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ए और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू द वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो दोनों का अगर वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ पर ए क्या है तो ए एक वेक्टर है, बी क्या है तो बी भी एक वेक्टर है, और उसका प्रोडक्ट कितना होगा क्रॉस प्रोडक्ट तो ए बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर ए बी साइन थीटा क्या हो गया तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हुआ। इसमें डायरेक्शन देने के लिए हम इसको एन कैप से गुना कर देंगे। तो इस हिसाब से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जो होगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी। इफ द रोटेशन ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज द प्रोडक्ट ऑफ is taken as positive, and if the rotation a to b is clockwise it is taken as negative। अगर हमारा रोटेशन a से b की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और रोटेशन अगर ए से बी की तरफ क्लॉकवाइज है तो हमारा ये जो है निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें ध्यान रखना कि जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखते थे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता था, तो उसी हिसाब से हमको ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब इसमें अलग अलग चीज़ को समझ लीजिए, ए बी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और इसका प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा हुआ। इसमें डायरेक्ट ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हुआ, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल हो गया थीटा, और ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो हम इसको पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो फिर इसके बाद क्या है तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। तो इसके बाद वेयर एन इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये जो हमारा एन हो गया ये यूनिट वेक्टर हो गया, इस पर कैप लगा करके हम इसके डायरेक्शन को देते हैं। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि वो ए को हम वेक्टर ए है उसको हम ओ ए से एक्सप्रेस करते हैं, और वेक्टर बी को ओ बी से एक्सप्रेस करते हैं, और एच जो है हमारा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी हो गया। तो एच बराबर हो गया हमारा बी साइन थीटा। वैसे भी आप फार्मूला से समझ सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसी फार्मूला से भी आप इसको समझ सकते हैं एच बराबर बी साइन थीटा को। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो h बराबर हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा बराबर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसको समझ लेने के बाद अगर मतलब a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा को हम समझ लिए जो कि हमारा हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी हैज़ इट्स वैल्यू इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by a and b and its direction is perpendicular to the parallelogram. If the rotation is anti-clockwise, the direction of this vector is perpendicular to the plane of the parallelogram. अब इसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज पर बात करें तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी इंटू ए।
उसके बाद दूसरे प्रॉपर्टी पर बात करें तो व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर हमारा सेम डायरेक्शन में होगा ए और बी तो थीटा बराबर 0, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो ए बी तो यहाँ थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 और साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी इंटू 0। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, तो ए बी ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा और जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसी हिसाब से अगर दो वेक्टर एलोंग द सेम लाइन हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप बराबर ए बी साइन 180 डिग्री इंटू एन कैप बराबर 0, क्योंकि 100 साइन 180 डिग्री का वही वैल्यू होगा 0। और जब वो एक दूसरे पर माने एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, when the two vectors are perpendicular to each other then theta will be equal to 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इंटू एन, ये वैल्यू हो जाएगा ए बी, क्योंकि ए बी में हम तब न साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 को हम इसमें पुट कर देते हैं तो ए बी इंटू 1 बराबर ए बी हो जाएगा। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में हम देखते थे कि आई और जे आई इंटू आई बराबर 1 होता था, लेकिन यहाँ पर अगर सिमिलर वेक्टर की बात करें तो आई इंटू आई हो गया सिमिलर वेक्टर, जे इंटू जे हो गया सिमिलर वेक्टर, तो सिमिलर वेक्टर को जो गुना करेंगे तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, मतलब आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, अगर हम ले रहे हैं जैसे आई और जे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डिसिमिलर हो गया, तो दो को डिसिमिलर को गुना करेंगे तीसरे के बराबर हो गया, जैसे आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। इसके बाद वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है मतलब सदिश गुणनफल जो होता है दो वेक्टर का, उसको हम डिटरमिनेंट विधि से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो एक वेक्टर लिए हम ए का वैल्यू है a1i a2j a3k, दूसरा वेक्टर लिए बी बराबर है b1i b2j b3k। अब ए क्रॉस बी को हमको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं a1i a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसमें हम a1i को गुना करेंगे b1i b2j प्लस b3k से, फिर उसके बाद ये हम इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हमारा हो जाएगा इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस के ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। आइए हमारा बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे ये आई है तो इसमें एक रो और उस कॉलम को हमको स्केप करना है आई लिख करके, तो हो जाएगा आई बराबर ए टू बी थ्री, और फिर इसमें से ए थ्री माइनस ए थ्री बी टू और माइनस जे, और फिर इसमें से रो कॉलम को स्केप करना है तो ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, और उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इस रो कॉलम को स्केप करेंगे तो हो जाएगा के